डियर पेरेंट एंड स्टूडेंट्स, नमस्ते। माय नेम इज गीतांशु, को-फाउंडर ऑफ ड्रीम कैटलाइजर, एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म जहां हम 8 क्लास से लेके वर्किंग प्रोफेशनल तक को एक साइंटिफिक वे में करियर एंड मेंटल वेलनेस काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश और सक्सेसफुल रहें। मैं सभी पेरेंट और स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो इंस्टाग्राम की वीडियो की तरह एंटरटेनिंग ना हो, बट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और आप ये समझ पाएंगे कि आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा में आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे स्कूल लेवल पे, चाहे कॉलेज लेवल पे, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, आपको कम से कम एक बार करियर गाइडेंस क्यों लेना चाहिए। मैंने अपने 11 साल कोचिंग इंडस्ट्री में बिताए हैं, जहां हर साल लाखों बच्चे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ कई सालों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट कर रहा हूं और उनके करियर से रिलेटेड इश्यूज और उसके होने वाले इम्पैक्ट को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है और ये पाया है कि आज भी एक स्टूडेंट अपने स्ट्रीम और करियर सिलेक्शन को लेके कितना ज्यादा अनइन्फॉर्म्ड, मिसगाइडेड और कंफ्यूज रहता है, जिसकी वजह से वो अपने करियर का गलत डिसीजन ले लेता है और अपनी स्कूल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक स्ट्रगल करता रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ हॉरिबल करियर रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जिनको आज हम इंडिया लेवल पे फेस कर रहे हैं और जिसको सुन के आपको भी काफी हैरानी होगी। क्या आप जानते हैं इंडिया में 93% स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 या 8 करियर ऑप्शंस के बारे में ही पता है, जबकि 20 करियर क्लस्टर्स के अंदर 3000 से भी ज्यादा करियर ऑप्शंस आज के टाइम पे अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स, 34 स्टूडेंट्स डेली अपनी लाइफ को एंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंटल प्रेशर इन स्टडीज और या तो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना करने के कारण। 47% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, क्योंकि उनके पास वो बेसिक स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से कोई कंपनी उनको आसानी से जॉब दे सके। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे इंजीनियर्स का है। हर साल जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, उनमें से 80% स्टूडेंट्स को या तो जॉब नहीं मिलती या तो एक जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और शायद इसलिए ही 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद उनको अपनी फील्ड से अलग हटके मार्केटिंग या सेल्स के साथ अपनी करियर की शुरुआत करनी पड़ती है। जितने भी बच्चे हर साल 10th के बाद साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, उनमें से 40% स्टूडेंट्स 11 के बाद साइंस स्ट्रीम को छोड़ के आर्ट्स एंड कॉमर्स में चले जाते हैं। ये तो बात हुई इंडियन स्टूडेंट्स की। अगर हम इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 50% एम्प्लॉइज हमेशा अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके चिंता में रहते हैं और बस यही सोचते रहते हैं कल को वो जॉब उनके हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी। इंडिया में अराउंड 70% प्रोफेशनल्स अपनी करंट जॉब रोल में खुश ही नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें जो करना चाहिए था वो ना करते हुए आज वो कुछ और ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा नेगेटिव इंपैक्ट उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है ना शॉकिंग फैक्ट्स। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इश्यूज की बात नहीं करेंगे, हम उसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। बट सॉल्यूशंस को जानने के पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इश्यूज की जड़ को समझें, जिसे हम इंग्लिश में रूट कॉज कहते हैं। मैंने इन रूट कॉजेस को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको इन्हें आसानी से समझा सकूं और इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस दे सकूं। रूट कॉज नंबर 1, स्ट्रीम सिलेक्शन के गलत तरीके और अनइन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन। दिस इज वेरी सैड एंड स्ट्रेंज कि एआई के जमाने में जहां पे इंफॉर्मेशन और गाइडेंस बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, वहां भी हमारे स्टूडेंट्स अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन अपने मार्क्स के बेसिस पे, अपने फ्रेंड्स के बेसिस पे, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बेसिस पे या किसी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होके अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए या उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। करियर सिलेक्शन करते वक्त हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट एंड स्टूडेंट उसे इग्नोर कर देते हैं या जाने अनजाने स्किप कर देते हैं। जैसे कि जो स्ट्रीम वो सेलेक्ट कर रहे हैं उसके वेरियस करियर ऑप्शंस कितने होंगे, क्योंकि प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी और प्लान सी हमेशा हमारे पास रेडी होना चाहिए। उस करियर का नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, सैलरी वाइज वो करियर आपके लिए कितना सुटेबल होगा और उस करियर की फ्यूचर डिमांड कितनी होगी, क्योंकि जो करियर आज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक्चुअली में आप 5 से 7 साल बाद जाने वाले हैं। उस करियर को परस्यू करने के लिए इंडिया में कितने प्राइवेट और कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, उसमें कितनी कैटेगरी वाइज सीट्स अवेलेबल हैं, उसकी कितनी फीस होती है, आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हो, उस करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस करियर तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने अलग अलग ऑप्शन हैं जिसको फॉलो करके आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो।
तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा ही आसान है। अगर आप उसे करना चाहें तो आपको किसी एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर से कनेक्ट करना है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही उस करियर से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप अपने करियर में इन्फॉर्म्ड वे में आगे बढ़ सके, जहां पे आपको स्ट्रगल कम और सक्सेस ज्यादा मिले। रूट कॉज नंबर 2, मिसमैच ऑफ करियर विथ योर पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड स्किल्स। इस पॉइंट को मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और आपका मूड होता है रेडियो मिर्ची सुनने का। अब आप क्या करेंगे? अब आप रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी 98.3 को मैच करेंगे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी 98.3 के साथ, और जैसे ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाएगी, आप अपने सॉन्ग को और ड्राइव को दोनों को एंजॉय कर पाएंगे। बट जरा सोचिए, अगर आपने 98.2 या 98.4 फ्रीक्वेंसी सेट की, तब क्या होगा? तब आपके सॉन्ग में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा और आप अपने ड्राइव को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने करियर का डिसीजन लेते हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और स्किल्स तीनों को कंसीडर करके लेना चाहिए। और यही कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो इन तीनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर ना करते हुए किसी भी एक एस्पेक्ट के बेसिस पे अपने करियर का डिसीजन ले लेते हैं, और कई लोगों को आगे चल के ये रियलाइज होता है कि उनका वो डिसीजन गलत था। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इसका भी बड़ा आसान है। कई लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो नहीं करते हैं, और वो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। साइकोमेट्रिक असेसमेंट एक ऐसा बेहतरीन टूल है जो कि डिजाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल थ्योरीज, जो आपको ये बताता है कि आपकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या है और लर्निंग स्टाइल क्या है, जिसके बेसिस पे आप अपने करियर का सही चुनाव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूट कॉज नंबर 3। इस पॉइंट को सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, बट क्या करें, फैक्ट इज फैक्ट, और ये है इग्नोरेंट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जी हाँ, आपने सही सुना। ह्यूमंस का एक बेसिक नेचर होता है जहां वो कई बार इंपॉर्टेंट चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितनी इंपॉर्टेंस वो अनइंपॉर्टेंट चीजों को देता है। जिस प्रकार से एक हेल्दी व्यक्ति एक अनहेल्दी व्यक्ति को यह कहता है कि उसे रोज सुबह उठना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो अनहेल्दी व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है हाँ, मुझे इन सब के बारे में सब कुछ पता है, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस या करियर प्लानिंग के बारे में अवेयर करते हैं, तब काफी पेरेंट इस बारे में बात करने से ही मना कर देते हैं, और काफी लोग उसको ना करने के अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। इन सभी एक्सक्यूजेस को और जानने के लिए हमारी टीम ने 3,500 पेरेंट्स पे एक छोटा सा रिसर्च किया है, जिसमें से 60% पेरेंट्स वो हैं जिनके बच्चों ने इस साल 10th एग्जामिनेशन दिए हैं, और 40% पेरेंट्स वो हैं जिनके बच्चे इस साल 10th में गए हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं इनके फनी रीजंस। ऑलमोस्ट 70% पेरेंट्स में से कई पेरेंट्स ने करियर काउंसलिंग का नाम सुनते से ही उसके बारे में बात करने से ही मना कर दिया। कई पेरेंट्स ने ये कहा, अरे हम तो ऑलरेडी हमारे बच्चे का स्ट्रीम डिसाइड कर चुके हैं, तो अब करियर काउंसलिंग कराने से क्या मतलब। जिनके बच्चे इस साल 10th में गए हैं उनको जब हमने ये समझाया कि आप अभी से अपने बच्चे की करियर प्लानिंग कर सकते हैं ताकि 10th के बाद आपको स्ट्रीम या करियर डिसाइड करने में आसानी होगी, तो उनका कहना ये था, अरे ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, हम 10th के बाद सोचेंगे कि हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्यास लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे, और अगर उसमें से पानी निकल गया तो प्यास बुझाएंगे। है ना फनी। 12% पेरेंट्स ने ये रीजन दिया कि ठीक है, हम पहले अपने बच्चे से बात करेंगे और अगर वो इंटरेस्टेड होगा तब हम करियर काउंसलिंग करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक 15 साल का बच्चा लगभग 40 साल के पेरेंट को ये बताएगा कि उसको करियर काउंसलिंग या करियर प्लानिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। 14% पेरेंट्स ने हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी, और जैसे ही उन्हें पता चला कि करियर काउंसलिंग में उन्हें 4 से 5,000 रुपए खर्च करने होंगे, तो उनका कहना था, अरे ये तो बहुत ज्यादा है। आई मीन रियली, कभी भी हम अपनी फैमिली के साथ मूवी जाने से पहले, रेस्टोरेंट में जाने से पहले, लेटेस्ट मोबाइल खरीदने से पहले या शॉपिंग करने से पहले इन सारे खर्चों के बारे में हम नहीं सोचते हैं, बट करियर काउंसलिंग जैसी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले हम इतना क्यों सोचते हैं। एक बच्चे के कहने पे पेरेंट 10th के बाद उसकी कोचिंग क्लास पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके आगे तो ये अमाउंट बहुत ही छोटा है। जिस तरह से हम अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए या उसे सिक्योर करने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, LIC, मेडिक्लेम,
जिसमें हमें मंथली या ईयरली प्रीमियम्स पे करने होते हैं, तो क्या हम अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं? तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका सबसे आसान है और वो ये है कि अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है और उन सारी नई चीजों के बारे में जानने और समझने की जरूरत है जो उनके करियर की जर्नी को ज्यादा स्मूथ और स्ट्रगल फ्री बनाए। देखिए, आज के टाइम में स्टूडेंट्स के बीच में 3 चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहला कंपटीशन, दूसरा करियर ऑप्शन और तीसरा कंफ्यूजन। और ये जाहिर सी बात है कि हर किसी के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है तो उसी फील्ड के एक्सपर्ट से सोल्यूशन लेने में कोई बुराई नहीं है। जिस प्रकार से जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर से सोल्यूशन लेते हैं और जब गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक से सोल्यूशन रहते हैं, है ना। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग लेना कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक स्मार्ट एक्शन है जिससे आप अपने करियर के कंफ्यूजन को क्लैरिटी तक ले जा सकते हैं। और वो कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो रियली बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में एक सही जानकारी मिले।